एक्सक्रीटरी सिस्टम का सबसे लास्ट टॉपिक जिसका नाम है एसिड बेस बैलेंस। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि 2018 के प्रॉफ में फिजियो और बायोकेम में 10 नंबर का पूछा गया था। चलिए शुरू करते हैं एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस क्या है? मेनली बॉडी के जो बफर सिस्टम है, जो कि मेनली 3 टाइप के हैं। पहला केमिकल, दूसरा रेस्पिरेटरी और तीसरा किडनी। अब ये जिस ऑर्डर में लिख रखे हैं उसी ऑर्डर में एक्टिवेट होते हैं। मतलब जो केमिकल है ये सबसे पहले एक्टिवेट होगा, मतलब ये फ्यू सेकंड्स में काम करने लग जाएगा। दूसरा आता है रेस्पिरेटरी, ये दूसरे नंबर पे एक्टिवेट होगा, मतलब ये कुछ मिनट लेता है, मतलब 3 से 12 मिनट लगती है इसको एक्टिवेट होने में। और सबसे लास्ट आता है किडनी, जो कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। ये टाइम तो ज्यादा लगाता है लेकिन इफेक्टिव सबसे ज्यादा होता है। ये 30 मिनट से ज्यादा का टाइम लगाता है एक्टिवेट होने में। इस वीडियो में हम केमिकल और रेस्पिरेटरी को ब्रीफ में पढ़ेंगे, जबकि किडनी को हम डिटेल में लेंगे। अब केमिकल में क्या होता है? HCO3, फॉस्फेट और प्रोटीन्स, ये तीनों काम करते हैं। अब आते हैं रेस्पिरेटरी पे। रेस्पिरेटरी में क्या होता है कि रेस्पिरेटरी रेट चेंज करने पे हमारा पीएच चेंज हो जाता है। मतलब अगर हम रेस्पिरेटरी रेट को 2 टाइम्स कर दें तो पीएच 0.4 टाइम्स बढ़ जाता है, जबकि अगर रेस्पिरेटरी रेट को हम आधा कर दें तो पीएच जो है वो कम हो जाता है। मतलब हम अपनी रेस्पिरेटरी रेट को चेंज करके पीएच बदल सकते हैं। अब हम आ जाते हैं किडनी पे। किडनी में मेनली 4 मैकेनिज्म हमें पढ़ने हैं। पहला है एक्सक्रीशन ऑफ H+ आयन, दूसरा है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट, तीसरा है एक्सक्रीशन ऑफ टाइट्रेबल एसिड बाय फॉस्फेट बफर मैकेनिज्म और चौथा है एक्सक्रीशन ऑफ अमोनियम आयन। बैलेंस बाय किडनी को हम 4 मेन डायग्राम से पढ़ेंगे। तो अब जो इन डायग्राम्स में पहले कॉमन चीज है उसको हम एक डायग्राम में देख लेते हैं। तो जैसा कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा है, राइट हैंड साइड पे मैंने ट्यूबुलर ल्यूमेन बनाई है। मतलब यहां पे ये क्या है, ये जो डीसीटी, पीसीटी और लूप ऑफ हेनले वाला जो एरिया था, ये मैंने रीनल ट्यूबुलर सेल बनाई है। और यहां पे मैंने ब्लड स्ट्रीम, मतलब यहां क्या रहा होगा, वासा रेक्टा। अब जैसा कि आपको पता है कि सोडियम तो क्या हो जाता है, रीएब्सॉर्ब। तो ये सोडियम जो यहां है ये यहां आया और यहां से यहां चला गया, तो ये क्या हो गया, सोडियम रीएब्सॉर्ब। तो हर चारों डायग्राम में रीएब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम तो कराना ही कराना है। उसके बाद क्या पढ़ा था हमने पिछली वीडियोस में भी, कि सेल में CO2 और H2O कार्बोनिक एनहाइड्रेट एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बना लेंगे, H2CO3, जो कि टूट के फिर क्या बना लेंगे, HCO3 नेगेटिव और H+। अब ये जो स्टेप है ये चारों डायग्राम में कॉमन रहेगी। तो अब जो हमें पढ़ना है अलग डायग्राम में चेंज क्या आएगा, कि हर डायग्राम में एक अपनी स्पेसिफिक प्रोसेस होगी, वही उस डायग्राम के चेंज लाएगी। पहली स्टेप एक्सक्रीशन ऑफ H+ आयन। अब ये वो 4 डायग्राम है जिसकी हम बात कर रहे थे। तो सबसे पहले क्या देखना है, एक्सक्रीशन ऑफ H+ आयन। तो जैसा कि देखा था, सोडियम तो हो गया रीएब्सॉर्ब और CO2 और H2O बन के क्या बना लिया, कार्बोनिक एनहाइड्रेट की प्रेजेंस में H2CO3, जो कि टूट गए HCO3 नेगेटिव और H+ में। अब ये H+ जो था ये आ गया ट्यूबुलर ल्यूमेन में। अब ये H+ यहां आ गया, तो अब ये कोई भी बेसिक आयन के साथ जुड़ के ये यहां पर क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा। अब ये यूरिन में निकल गया, एक्सक्रीट हो गया। और ये जो HCO3 था ये चला गया ब्लड में, तो यहां पे हमारा क्या हो गया, एक्सक्रीशन ऑफ H+ आयन। अब देखते हैं दूसरा मैकेनिज्म, वो क्या है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट। अब जैसा पहली वीडियोस में हमने पढ़ रखा है कि प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट होता है, HCO3 नेगेटिव, मतलब बाइकार्बोनेट, जो कि क्या हुआ, यहां पे फिल्टर हुआ था। अब ये बाइकार्बोनेट का क्या होगा कि यहां पे जो HCO3 नेगेटिव बना था और H+ जो बना था, अब इसमें H+ तो बाहर आ गया। तो अब ये HCO3 और H+ दोनों मिलके क्या बना लेंगे, H2CO3। वो किस में चेंज हो जाएंगे, CO2 और H2O। अब ये क्या है, अंदर वही प्रोसेस सेम जो इधर हो रही थी, अब यहां पे क्या होगा, ये HCO3 दोबारा अंदर आ गया। तो मतलब ये क्या हो गया, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट। कहां से कहां अगर देखा जाए तो ये वाला बाइकार्बोनेट यहां से गया, यहां से जाके फिर यहां आ गया। तो इस स्टेप में और इस स्टेप में यही चेंज है। आ जाते हैं हम तीसरी स्टेप पे, एक्सक्रीशन ऑफ टाइट्रेबल एसिड बाय फॉस्फेट बफर मैकेनिज्म। अब कुछ एसिड क्या होते हैं कि जो टाइट्रेबल नहीं होते, मतलब वो घुल नहीं सकते किसी चीज में, और खासकर पानी में। तो अब ऐसे एसिड कौन सा है, तो ऐसा एसिड है Na2HPO4।
ये प्रेजेंट होता है। अब ये डायरेक्ट एक्सक्रीट नहीं हो सकता, इसको हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो ये क्या करता है कि एक सोडियम आयन तो इसने दे दिया इधर, तो सोडियम आयन इधर चला गया, तो अब इसमें क्या बच गया, NaHPO4 नेगेटिव। अब ये NaHPO4 नेगेटिव क्या करेगा कि जो यहां से HCO3 नेगेटिव और H प्लस आयन का जो H बाहर आया था, H प्लस आयन, उससे कंबाइन कर लेगा और टाइट्रेबल एसिड बना लेगा, जो क्या होता है NaH2PO4। टाइट्रेबल एसिड मतलब अब ये पानी में घुल जाएगा, मतलब यूरिन के थ्रू ये हो जाएगा एक्सक्रीट। अब यहां जो था HCO3 ये तो अंदर चला ही गया। अब आ जाते हैं हम चौथी स्टेप पे, जो है एक्सक्रीशन ऑफ अमोनियम आयंस। अब जैसा कि पता है बॉडी में अमोनिया कैसे बनती है कि सबसे पहले ग्लूटामिन जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूटामेट में और अमोनिया में। और किसकी प्रेजेंस में चेंज होगा ये, ग्लूटामिनेज एंजाइम। अब ये NH3 जो अमोनिया है ये अब आ जाएगा बाहर, तो NH3 आ गया बाहर और यहां पे क्या हो रहा था, ये H2CO3 वही HCO3 नेगेटिव और H प्लस में कन्वर्ट हो रहा था। अब ये H प्लस जो था ये बाहर आ गया, तो NH3 मतलब अमोनिया और H प्लस मिलके क्या बना लेंगे, अमोनियम आयन। और ये अमोनियम आयन क्या होगा, फाइनली एक्सक्रीट हो जाएगा। तो ये 4 बेसिक स्टेप से हमारा रेगुलेशन होता है पीएच का, किसमें, किडनी में। बताया कि ये बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी दोनों में पूछा जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।